10 बेटों की शादी करो, 10 बेटों की शादी करो, अजर है, जन्नत का वादा कोई नहीं। एक बेटी को डोली में बिठा दो तो मेरा नबी कहता है जन्नत नहीं, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये जिंदगी कौन सिखाएगा? मेरा नबी सिखाए, मेरे नबी सिखाए। हमारे तो पूरे मुल्क में बेटियों के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं, सब कुछ भाई खा जाते हैं। और हमारे ज़मींदारों में बड़ा जुल्म है, नौकरानियों से जेली अंगूठे लगवा के ज़मीन पे कब्जा। और वो बहनें भी इतनी सब्र वाली हैं, वो चुप करके सह जाती हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलती। कभी कभी कहीं कोई आवाज़ सुनने को मिलती है कि कोई केस वाली है, वरना वो बेचारी सब्र से कड़वा घूंट पी के चली जाती हैं। मेरे नबी ने बेटियों की विरासत रखी, मेरे रब ने बेटियों की विरासत रखी। और विरासत ना देना बेटी को, बहन को, ये इतनी बड़ी चोरी है जितना किसी घर में जाके चोरी करना। मैंने जिन उस्ताद मोहतरम से कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, मैं उनके पास शहद की बोतल लेकर गया। वो 10 रुपए की शहद की बोतल आती थी, लेकिन मेरे तो 10 पैसे भी नहीं लगे थे। अपना जो मेरे आमों का बाग था उससे उतरवा के ले गए। कहा उस्ताद जी आपके लिए शहद लाया हूँ। कहाँ से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। मेरे वालिदैन जिंदा थे उस वक्त। मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनना। फरमाने लगे तेरे बाप ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था, यानी जो मेरे दादा की ज़मीन बनती है उसमें मेरे बाप और बहनें, और मेरे बाप और उनकी बहनें, ये मेरी फूफियाँ, अगर मेरे बाप ने ज़मीन में से हिस्सा दिया है तो ये बोतल का शहद हलाल है, और अगर नहीं दिया है तो ये हराम है, मैं नहीं लूँगा। ये था सवाल का मंशा। ये शरीयत बेटियों को ये हक देती है, बहनों को ये हक देती है। जिसने 2 बेटियों को डोली में बिठाया जन्नत वाजिब, जिसकी बेटियां कोई नहीं, बेटी नहीं हुई, उधर जैसे मेरा यानी मेरे जो दादा थे उनके कोई बेटे, 2 भाई थे सिर्फ, मेरा बाप और मेरा ताया, बस 2 भाई थे, सारी विरासत उनकी थी कि, लेकिन अल्लाह ने दो बेटियां नहीं दी, 2 बहनें दे दी। उसने अपनी बहनों को बेटियों की तरह पाला और शादी की और डोली में बिठाया, और जो बाप की तरफ से हक बनता है उनके घर पहुंचाया। तो मेरा नबी ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। लिहाजा अपनी शादी में माँ बाप की राय को शामिल करना, माँ बाप की राय को शामिल करना, माँ बाप की राय को शामिल। माँ बाप से कहता हूँ मुसल्लत ना करो, मुसल्लत ना करो, क्योंकि ये बच्चे और बच्ची का इख्तियार है। कबूल किया बाप नहीं कहता, माँ नहीं कहती, कबूल किया बच्चा कहता है, बच्ची कहती है। तो ये अल्लाह ने शरीयत का हक बच्चे और बच्ची को दिया। ये वालिदैन से कहता हूँ, आपसे कहता हूँ माँ बाप की राय और माँ बाप की छाँव के तले ये फैसले करो। और माँ बाप से कहता हूँ कि मुसल्लत ना करो। कबूल किया, ये लड़की कहती है, कबूल, लड़का कहता है कबूल किया, ना कहो तो निकाह नहीं। तो कबूल करना तो अल्लाह ने बच्चे का हक रखा है, बच्ची का हक रखा है। तो माँ बाप के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मुसल्लत ना करो, मुसल्लत ना करो। ये मेरे नबी की तालीम है। वो मेरे भाइयों, नबियों के बाद अगर कोई जोड़ा है तो वो अली और फातिमा है, वो अली और फातिमा है। और मेरे नबी ने कहा, क्या मैंने कहा था कि अल्लाह ने कहा यहाँ बेटी दो, मैंने दी। अल्लाह ने कहा यहाँ शादी करो, मैंने शादी की। आसमान से जिब्रील पैगाम ला चुके हैं कि फातिमा अली के लिए तय है, और अली रिश्ते का पैगाम लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा के लिए आया हूँ। और आप हाँ नहीं करते, इंशाअल्लाह कह के चले जाते हैं, घर तशरीफ ले जाते हैं, फातिमा को बुला, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। ओ मेरे अजीज़ो, अल्लाह का फजल है। ये हमारी आज की बच्चियां भी, ये भी बेचारी चुप करके सर झुका के बैठ जाती हैं, बहुत कम फरियाद करती हैं। तो आपका क्या ख्याल है अगर मेरे नबी बाहर हाँ कर देते तो फातिमा ने इनकार करना था? लेकिन अल्लाह की कसम, उम्मत को समझाने के लिए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? हाँ तो आसमान से हुई पड़ी। फातिमा से पूछने की जरूरत क्या है? जरूरत है कि बेटी फातिमा हो, पैगाम लाने वाला अली हो, और आसमान से जिब्रील फरिश्ता
پہلے سے وہی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں؟